गुड मॉर्निंग। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जनगणना वाले टॉपिक में तीसरे भाग की, जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके पहले दो सेगमेंटों की चर्चा की गई है, जिसमें एक सेगमेंट आपको लिटरेसी पढ़ाया गया है, दूसरा सेगमेंट सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात पढ़ाया गया है। दोनों की पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड की है और दोनों का टेस्ट पेपर भी हमने करवाया था और टेस्ट पेपर की सॉल्विंग भी हमने प्रोवाइड करवाई है। इन तीनों टॉपिकों का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही होगा और जिनको नहीं पता है तो वो लिख सकते हैं जीएस विथ एम के रेजा। वहाँ से जाकर के आप आसानी से इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो भी अवेलेबल हैं, जैसे हृदय टेस्ट पेपर दिया गया है, ब्लड ग्रुप का टेस्ट पेपर दिया गया है, इत्यादि पीडीएफ जो है अवेलेबल हैं और भविष्य में भी उसी चैनल पर आपको आगे की पीडीएफ जो है मिलती रहेंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है। ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा निकल के जो हैं आते हैं। तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन जो हैं खूब पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में चर्चा की जाए तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की परिभाषा है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति पाए जाएंगे वही क्या हो जाएगा, उसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जब निकालते हैं इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर स्थान विशेष में पाए जाने वाले लोग या संख्या, स्थान विशेष में पाए जाने वाली संख्या या लोग, स्थान विशेष का क्षेत्रफल। तो जनसंख्या घनत्व जब निकाला जाता है तो इसके माध्यम से निकालते हैं स्थान विशेष में पाए जाने वाले लोगों की संख्या और स्थान विशेष का क्षेत्रफल क्या है। इस आधार पर जनसंख्या घनत्व जो है निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आप क्लियर समझ ही गए होंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व का अगर सन बाई चर्चा की जाए यानी सन के आधार पर देखा जाए तो बोर्ड पर एक टेबल देखिए हमने बनाई है, जिसमें कुछ आंकड़े जो है लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है वर्ष, यहाँ पे लिखा है घनत्व। वर्ष में लिखा है 1951 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है 1961 142 है, 1971 177 है, 1981 216 है, 1991 267 है, 2001 325 है और 2011 322। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि हाल में हुई जनगणना यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। यानी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है पाए जा रहे होते हैं। यानी इतने व्यक्ति जो होते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवेलेबल होते हैं। तो देखिए 1951 से लेकर के 2011 तक देखा जाए यानी स्वतंत्रता के बाद जितनी भी जनगणना संपन्न हुई हैं, कितनी हुई हैं, 7। बताए भी थे कि स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुई है वो 7 जनगणनाएं संपन्न हुई हैं और टोटल मिलाकर के कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 10वीं जनगणना का शुभारंभ किसके कार्यकाल में हुआ है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ है और सन क्या है इसका,
1881। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या घनत्व जो है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद हुई जनगणना में जनसंख्या घनत्व में क्या हुई है। तो क्रमशः क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ना कि कमी हुई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्ति के आधार पे देखें तो यहाँ पे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1991 से लेकर के 2001 के बीच देखा जाए तो 1991 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 267 था, और 2001 में कितना हो गया, 325 हो गया है। यानी कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, 58, यानी 58 व्यक्तियों की वृद्धि जो है यहाँ पे हुई है। यहाँ पे देखा जाए 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना है, 325 है। 2011 में देखा जाए तो कितना हो गया, 382, लेकिन वृद्धि कितनी हुई है, 57। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, पूछ सकता है। यानी 1951 से 2001 की जब 10वीं जनगणना हुई थी तो इकाई क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई थी लोगों की, वो कितनी हो गई थी, 58 हुई थी। और यहाँ पे देखा जाए 2001 और 2011 में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 57, यानी एक कम जो है वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है निकल के आता है, आपको पता होना चाहिए कि 1951-2001 में संख्या के आधार पर देखा जाए तो 58 प्रति वर्ग क्षेत्रफल में, और यहाँ पे देखा जाए 2001 से 2011 के बीच में देखा जाए तो 57 संख्या की जो है वृद्धि हुई है। राज्य स्तर पे देखा जाए तो राज्य स्तर पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया जा रहा है वो किस राज्य में पाया जा रहा है, बिहार में। यानी बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, और यह जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार हो रहा होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। सबसे उच्चतम स्तर पे भी अगर पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य स्तर पे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा। तो देखिए राज्य स्तर पे सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं तो राज्य स्तर पे अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम के रूप में देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। मात्र 17 लोग यहाँ पे जो है, 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में पाए जा रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 52। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, उच्चतम निम्नतम, और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बना हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। दिल्ली का है जहां पे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रह रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली जो है सबसे प्रथम स्थान पे रखा है, लेकिन किसमें, केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को एक साथ दिया जाए तो पहले स्थान पे कौन आएगा, आपका दिल्ली आएगा। यानी दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरा है कौन सा है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व कितना है, 9258 है। न्यूनतम स्तर में देखा जाए तो सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जान ही रहे हैं थोड़ा सा दूर भी है, तो ऐसी कंडीशन में वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, 46 है। दूसरे नंबर पे जो है दादरा एवं नगर हवेली है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 700 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो हमने आपको बताया, राज्य स्तर पे कौन सा, बिहार होगा, केंद्र स्तर पे कौन सा, दिल्ली होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर दे दे केंद्र और राज्य दोनों को मिला करके तो सबसे पहले स्थान पे दिल्ली आ जाएगा, दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राज्य स्तर पर अधिकतम न्यूनतम और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर अधिकतम व न्यूनतम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे जनसंख्या घनत्व जो है दिखाई गई है। जिला लेवल पर देखा जाए या जिला स्तर पे देखा जाए, क्योंकि जिला स्तर पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। हमने आपको साक्षरता जब पढ़ाया था तो भी जिला की चर्चा की थी कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। लिंग अनुपात जब पढ़ाए थे तो भी जिला स्तर पे चर्चा की थी। यहाँ पे भी हम जिला स्तर पे चर्चा करते हैं क्योंकि जिला स्तर पे देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व जो है महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पे देखा जाए तो वही कॉलम बनेगा अधिकतम और दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो पाया जा रहा है वो उत्तर पूर्वी
दिल्ली में पाया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है चेन्नई। तो ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पे देखा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आंकड़ा भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 37,346। 37,346। तो ध्यान रखिएगा 37,346 के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली क्या है, प्रथम स्थान पे है। न्यूनतम दृष्टिकोण में देखा जाए तो यहाँ पे न्यूनतम वाला भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है दिबांग घाटी। यानी दिबांग घाटी का जनसंख्या घनत्व केवल कितना है, एक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा जिला है जहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में केवल एक ही व्यक्ति पाया जाता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दिबांग घाटी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सिम्बा। सिम्बा में केवल 2, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी सिम्बा जो है यहाँ पे केवल कितना जनसंख्या घनत्व है, 2 है। तो यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण है, दिबांग घाटी भी महत्वपूर्ण है और कौन सा महत्वपूर्ण है, सिम्बा भी महत्वपूर्ण है। तो जिला स्तर पे देखा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली और क्या है, निम्न स्तर पे क्या है, दिबांग घाटी है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये हुआ आपका राज्य स्तर पे, केंद्र शासित स्तर पे और जिला स्तर पे। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की चर्चा करते हैं तो इसको 6 क्षेत्रों में जो है डिवाइड किया गया है। यानी 6 दिशा सूचक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो 6 दिशा सूचक क्षेत्रों का भी थोड़ा सा हम देख लें कि वहां पे जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दिशा से संबंधित है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक दिशा के मामले में इस प्रकार से बना लेंगे। एक कौन सा भाग हो जाएगा आपका, पूर्वी हो जाएगा। एक कौन सा भाग हो जाएगा आपका, पश्चिमी हो जाएगा। एक कौन सा भाग होगा आपका, उत्तरी हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। तो देखिए 4 भाग तो आपको दिखाई दे रहे हैं दिशा सूचक के रूप में। पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, अब यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। और यहां पे भी तो कुछ दिखाई दे रहा है, यानी मध्य क्षेत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मध्य क्षेत्र। ठीक है। और एक बना हुआ है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी 6 भाग हैं जहां पे जनसंख्या घनत्व को जो है प्राप्त किया गया है। तो आप इसको इस प्रकार से बना लीजिए पहले कि कहां क्या है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये अपने आप में थोड़ा सा नया आ गया है, क्योंकि साक्षरता जब पढ़े तो नहीं दिखाई दिया, लिंगानुपात पढ़े तो नहीं दिखाई दिया, जनसंख्या घनत्व में जो है दिखाई देता है। इसके आंकड़े अगर देखे जाए तो आंकड़े भी आप लिख सकते हैं। तो इसका उत्तरी क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो 267 है। पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 625 है। दक्षिणी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व 397 है। पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व 344 है। मध्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व 417 है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व 176 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, आंकड़ा तो आपको याद करना ही है, कहाँ कितना है। पूर्वी क्षेत्र में कितना है, 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम में कितना है, 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कितना है, 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिण में कितना है, 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य क्षेत्र में जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं, वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, 417 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है 176 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, आपका पूर्वी क्षेत्र का। यानी पूर्वी क्षेत्र जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 625 है। तो पूर्वी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक के रूप में दिखाई दे रहा है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो किसका है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है, 176।
तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, कथन कारण के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम या किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अधिक है, जोड़ी मिलाने के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चार्ट आप इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। सबसे अधिक कहाँ का है? पूर्वी क्षेत्र का। सबसे कम क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। तो ये था जनसंख्या घनत्व और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ को आपको कहां से प्राप्त करना है? टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करना है, जिसका नाम क्या है? GS with MK रेजा है। तो टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जो कि अभी जनगणना से ही संबंधित